आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो नया ट्रेडर है वो कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। जो बिगनर है जो शुरुआत कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए उनको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। इस वीडियो में सब चीजें कवर करेंगे और कैसे अपने आप को आप प्रॉफिट में ला सकते हो। हर कंडीशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे मार्केट की। जैसा कि आज का मार्केट आपका ग्राफ दिखा होगा, आज ये निफ्टी का ग्राफ था, बहुत ही ज्यादा ये साइडवेज था, उसका थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे गया, फिर साइडवेज था और फिर नीचे आया। कैसे पता चलेगा जी? यहाँ से चलेगा जी, यहाँ से ही मार्केट ये ऊपर ही जाएगा। कैसे पता चलेगा जी ये ऊपर जाएगा और कैसे पता चलेगा जी यहाँ से मार्केट नीचे आपका आएगा? ये सभी चीजें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और एक एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे। और एक वीडियो उनके लिए बिल्कुल खास होने वाली है जिनको ट्रेडिंग में बिल्कुल कुछ नहीं आता है और वो ट्रेडिंग शुरू से सीखना चाहते हैं। सबसे पहले चीजें क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू सर्च कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो, इस हिसाब से आ जाएगा। और इंडियन मार्केट में आने के बाद आप वहां पे अपने लिस्ट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सभी चीजें लगा सकते हो। ये पूरा का पूरा इंडेक्स है। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा जब मार्केट का आज जो शुरुआत हुआ, यहाँ पे हम मार्केट में पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। देखो, टाइम फ्रेम लगाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ट्रेडिंग के लिए ये चीजें ध्यान रखना। ट्रेडिंग के लिए आपका जो टाइम फ्रेम 5 मिनट और 15 मिनट दो इंपॉर्टेंट होती है और साथ में एक 3 मिनट का। अगर एसएल आपका छोटा रखना हो, जैसे होता नहीं है जो एसएल आपको नुकसान थोड़ा कम रखना हो, तो आप 3 मिनट के सेटअप पे काम करो। तो 3 मिनट का सेटअप पे नुकसान भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। 5 मिनट का सेटअप पे सही बनता है, तो 5 मिनट का सेटअप सब लोग प्रीफर करते हैं, आप भी प्रीफर करो। तो हालांकि मैं भी जो ट्रेडिंग करता हूँ तो 5 मिनट का सेटअप पे ही मैं भी काम करता हूँ और 15 मिनट का कभी कभी लगा के काम करता हूँ। उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कैसे कब आपको 15 मिनट का लगाना चाहिए, कब 3 मिनट का लगाना चाहिए, कब 5 मिनट का लगाना चाहिए। लेकिन जनरली आपको समझ में आ जाना चाहिए जब 5 मिनट का ही आपको लगाना है। यहाँ पे चीजें आप 5 मिनट के ऊपर काम करोगे और 5 मिनट के ऊपर काम करने के बाद आपको देखना है क्या है मार्केट में। तो पहले मार्केट का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले मार्केट ओपन होते ही, जैसे आज का मार्केट आपका ओपन हुआ, यहाँ पे आप खुद से देखो, आज का मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते ही आप पहले बताओ जी, 2 4 5 कैंडल आपने देखा तो बिल्कुल साइडवेज था। साइडवेज का मतलब होता है एक ही जगह मार्केट अप एंड डाउन करना। ठीक है, तो बिल्कुल मार्केट एक ही जगह जब अप एंड डाउन कर रहा था, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे आपको बाई करने वाला दिन था आज? आज का दिन मेरे भाई बिल्कुल आपको बाई करने वाला दिन नहीं था, आज सेलर का दिन था। दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी, तो थीटा डेटा गामा क्या होता है वो अगले पार्ट में मेरे भाई डिस्कस करने वाले हैं, जो उसके ऊपर भी मार्केट बहुत निर्भर करता है। लेकिन आप पहले ये बताओ जी, यहाँ पे जब ये साइडवेज था, तो जब वो मार्केट अप एंड डाउन करे, तो वहां पे बायर्स का दिन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बायर है ही नहीं। बायर चूंकि एकदम शांत है, बायर कोई भी बाई नहीं कर रहा है। अगर बाई करता है तो ऊपर जाने की कोशिश करता है। और ये कौन लोग बाई करते हैं तो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं? तो बड़े बड़े इन्वेस्टर या बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, जैसे एफआईआई हो गया, डीआई हो गया, या फॉरेन इन्वेस्टर हो गया। ठीक है, ये सभी लोग बाई में इंटरेस्टेड नहीं थे, इस वजह से ये रुका था मार्केट। ठीक है, तो यह सब पहले इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना और सपोर्ट फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये चीजें समझ में आनी चाहिए, तब जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक हो, जब भी मार्केट यहाँ पे, अगर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, अब देखो जो कम से कम 2 पॉइंट या 2 बार मार्केट अगर एक ही जगह पर ऊपर से नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, तो ये एक आपका रेजिस्टेंस हो जाता है। कम से कम 2 होना चाहिए, ये वाली चीजें ध्यान रखना। और नीचे, जैसे मार्केट नीचे आया, नीचे आने का फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और 2 पॉइंट नीचे अगर एक ही लाइन पे बना दे तो उसको सपोर्ट कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ठीक है, इस जगह पर देखो, यहाँ पे 1 2 और 3 बार इसने सपोर्ट लिया, 4 बार सपोर्ट लिया, 4 बार सपोर्ट लिया है ऊपर रेजिस्टेंस पे। इसको क्या बोलेंगे? ऊपर की साइड को रेजिस्टेंस बोलेंगे। और नीचे के साइड में आप देखो, यहाँ पे आप देखो, एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लिया, यानी सपोर्ट इसको बोलेंगे। राइट, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया। सपोर्ट कैसे होता है, रेजिस्टेंस कैसा होता है, बाकी फाइंड करने के लिए आपको ऑप्शन चेन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन से कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में भी वीडियो जो आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में है। नहीं मिलता है आप कमेंट करना, उसके बारे में भी आपको हर चीजें समझ में आ जाएगी। फिलहाल ये चीजें आपको समझ में आ गया, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। तो जहां पे मार्केट 2 बार टच करके नीचे आ जाए उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और नीचे 2 बार टच करके अगर ऊपर चला जाए उसको सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना था। तो इसी में अभी आपको ग्राफ दिख रहा है, तो आप ये चीजें बताओ। मैंने एक लाइन लगाया और लाइन लगाने के बाद आप देख रहे हो कि ये वाला बार बार रेजिस्टेंस कर रहा है, यानी इसको ब्रेक किया। इसको ब्रेक जब करता है, ठीक है, तो इसको ब्रेकआउट कहा जाता है। तो ब्रेकआउट पे आप एंट्री बना सकते थे, ध्यान से समझ लेना, ब्रेकआउट पे एंट्री बना सकते थे। देखो, एक ट्रेड लाइन होती है, ठीक है, क्या होता है मेरे भाई? ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन क्या होता है? ट्रेड लाइन
कम से कम 3 पॉइंट को टच करना चाहिए। देखो यहाँ पे R1, यहाँ पे S1, ठीक है, S2 और यहाँ पे S3, ये ट्रेड लाइन दिख रहा है। इस ट्रेड लाइन के भाई बारे में मेरे भाई हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वाली चीजें जिसने देखी होगी उसको पता होगा, ठीक है। ट्रेड लाइन देखो इस तरीके से ट्रेड लाइन मार्क करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने अभी बताया ट्रेड लाइन, इस हिसाब से ट्रेड लाइन मार्क करते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं ये ट्रेड लाइन हो गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है, टच किया है, इसको ट्रेड लाइन कहा जाता है। आप यहाँ भी देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इसको ट्रेड लाइन कहा जाता है, ठीक है। ट्रेड लाइन के रेजिस्टेंस के ऊपर जब निकलता है तो यहाँ पे एंट्री बनती है। यहाँ भी देखो, यहाँ पे ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे था, तो यहाँ पे जब निकला ऊपर के साइड तोड़ा तो यहाँ पे एंट्री आपकी बन रही थी। छोटा सा ही प्रॉफिट बनता लेकिन बनता। और यहाँ भी नीचे की साइड में एंट्री बनता, ब्रेकडाउन पे या ब्रेकआउट पे भी आपकी एंट्री बनती। चलो खैर ये वाली चीजें समझ में आ गई। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एंड ट्रेड लाइन आपको देखना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम लगानी है। वॉल्यूम लगानी है, कैसे वॉल्यूम लगानी है तो मैं आपको बताता हूं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे जो आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न, ठीक है, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इसको वॉल्यूम कहा जाता है। आप यहाँ पे देखोगे जब वॉल्यूम में रेड कैंडल यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, देखो रेड कैंडल बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब मार्केट में क्या है, मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर है। आप यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल, क्या कहीं इंडिकेटर में आप इस इंडिकेटर में टिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम आपका आ जाएगा और ये वाला आप लगा सकते हो, राइट, कोई दिक्कत। इसको भी देखना है, इसको कैसे देखना है तो अभी हमने आपको बताया, इसको इस हिसाब से देखना है। अगर बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना रहा है समझो जो मार्केट में सेलिंग है। और भी पीछे करके दिखाते हैं, देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा था, देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक बाइंग चीजें थी, तो इस बड़े वाला बाइंग जब आया इस जगह से तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी गया है। आप ध्यान से देखो इस जगह पे, यहाँ से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल नीचे वॉल्यूम में, और देखो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया। इसको भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए वॉल्यूम समझ में आ गया। और उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा ईएमए पे काम करना है। ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमए ये इंडिकेटर होता है। ईएमए कई टाइप के इंडिकेटर इसमें हम आपको आपका होता है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है ईएमए क्या होता है। देखो आपको यहाँ पे इंडिकेटर में आ जाना है और इंडिकेटर में ईएमए सर्च करना है, और यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो यहाँ पे लिखा है इसको 2 बार आपको क्लिक करना है। 2 बार जब इस पे क्लिक करोगे आपका लग जाएगा, चूंकि ऑलरेडी हमने लगा के रखा है यहाँ पे। तो एक आपको इंडिकेटर लगाना है यहाँ पे ईएमए 9 ईएमए, और एक इंडिकेटर लगाना है आपको 15 ईएमए। कौन कौन सा, 9 ईएमए और 15 ईएमए, 2 इंडिकेटर लगाने हैं। ध्यान से समझना ये वाली चीजें जो हम आपको बता रहे हैं। और इसकी सेटिंग में आपको दिखा देता हूं, ठीक है। 9 ईएमए वाली की सेटिंग, इनपुट में 9 रखना है, क्लोज ईएमए 9, स्टाइल विजिबिलिटी सब आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ईएमए 15 का भी मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूं, ठीक है। 15 ईएमए, फिर यहाँ पर 15 आपको रखना है, यानी 15 रखना है, स्टाइल विजिबिलिटी, और इसको ओके कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो 2 लाइन दिख रहा है। जब लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है तो वहां से ऊपर की साइड बनता है एंट्री, नहीं तो नीचे की साइड एंट्री बनती है। आप खुद से देखो, यहाँ पे जी, यहाँ पे क्रॉस किया है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड बढ़ा है, और यहाँ पे क्रॉस किया है तो मार्केट नीचे की साइड बढ़ा है। सिंपल चीजें हैं। एक चीजें थी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे काम कर सकते हो। दूसरी चीजें आपको मैं यहाँ पे बताया जो ईएमए के ऊपर आप काम कर सकते हो। पीछे करके मैं जनरली आपको दिखाता हूं, जनरली आपको मैं दिखाता हूं। देखो यहाँ पे इसने एक दूसरे को क्रॉस किया और देखो मार्केट नीचे, यहाँ पे क्रॉस किया है, ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट आपका बंद था, बंद होने के बाद ओपन ही हुआ है यहाँ पे, तो इसका कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और आते हैं यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे क्रॉस किया है और यहाँ से मार्केट आपका ऊपर गया। आप ये चीजें लगा के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा। कैसे क्या करना है, किस हिसाब से करना है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। और इसमें जब भी आप जाना एंट्री में ईएमआई के ऊपर या आप रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर जाना, तो 1:3 का टारगेट लेके चलेंगे। 1:3 का टारगेट क्या है, जो अगर हम 10 रुपए का अगर हम ऐसे लगा के रखते हैं, ठीक है, तो हमें 10 रुपए का ऐसे लगा के रखते हैं
तो हमें टारगेट कम से कम 30 रुपए चाहिए। ये वाली चीजें कम से कम आप लगा कर रखना। इससे ज्यादा टारगेट रख सकते हो, लेकिन इससे कम का रखोगे तो नुकसान होगा। निकलना कब है? आपको निकलना कब है? जब यहाँ पे एंट्री आपने निकल लिया तो निकलना कब है? जब ये आपस में टच होने का स्टार्ट करे तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने एंट्री लिया, मार्केट नीचे है, यहाँ पे टच हुआ, आप एग्जिट यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। या 1:3 का अगर टारगेट आपका कंप्लीट कर दिया तो है। एसएल कहाँ रखना है? एसएल कहाँ रखना है ध्यान से समझ लेना। एसएल आपको रखना है कब? देखो यहाँ पे क्रॉस किया है और इसके ऊपर वाले जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको एसएल रखना है जस्ट, या उसके ऊपर यहाँ पे जो कैंडल है इसके पास में आपको एसएल आपको लगा कर रखना है। छोटा सा एसएल, टारगेट बड़ा सा। और भी दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद हमने एंट्री यहाँ पे ले लिया, इसके ऊपर ठीक है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है ना, जैसा कि हमने बताया रेजिस्टेंस के ऊपर आप अपना ऐसा लगा कर रखो, टारगेट नीचे का सेट करके रखो। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होगी। जो अगर आप नए हो तो ये चीजें लगाने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, और इससे आप प्रॉफिटेबल जरूर धीरे धीरे बन सकते हो। बाकी इससे हाई के लिए ईएमए 10 ईएमए 50 ईएमए बोलिंगर बैंड, ये सभी चीजों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हर चीज के बारे में बात करेंगे। आप देखो बोलिंगर बैंड ये क्या होता है, आप यहाँ पे इंडिकेटर में आ जाओ, यहाँ पे बोलिंगर बैंड आप सर्च करो, यहाँ पे आपका डायरेक्टली आ जाएगा बोलिंगर बैंड, आप इसे क्लिक करो लग जाएगा, ठीक है। इसकी सेटिंग भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, आप इसकी सेटिंग देख लो, कोई दिक्कत अगर हो तो बताना। बोलिंगर बैंड में क्या होता है मेरे भाई, जब प्राइस इसके ऊपर टच करने लगता है तो होता है जो मार्केट अब नीचे आएगा, और जब नीचे टच करने लगता है तो होता है जो मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। और भी दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और भी दिखाते हैं। देखो यहाँ पे टच किया और यहाँ से देखो ऊपर की साइड, और ऊपर टच किया तो नीचे की साइड। तो बोलिंगर बैंड के ऊपर मैं आपको डिटेल्स वीडियो बना के आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, 9 ईएमए और 15 ईएमए, 2 ईएमए के बारे में आपको अभी मैंने बताया, और 2 ईएमए के ऊपर हमने अभी बताया कि आप काम कैसे कर सकते हो, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे निकाल सकते हो। बाकी अगर और कोई दिक्कत आए तो आप हमें मैसेज करना। कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में भी एक एक चीजें लेके चलेंगे, जो हैमर पे क्या करना है, लंबा हो जाएगा आज के डेट में अगर सभी चीजें हम डिस्कस करने लगे तो। और बाकी किसी को अगर बाई सेल में भी प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में भी बताना, उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना सही।